नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल फैक्टेज फैक्ट्री में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो मेजर पॉइंट पर। पहला, सफलता का रहस्य और दूसरा, अभ्यास का महत्व। सफलता का रहस्य महान फिलोसोफर सुकरात के एक छोटी से स्टोरी से आपको समझाऊंगा और अभ्यास के महत्व से भी जुड़ी हुई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है जो आपको इस एक वीडियो में बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। अगर इंटरेस्टेड हो तो लास्ट तक बने रहो, बहुत ही मजा आने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है सफलता का रहस्य। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसोफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसे नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे। व्यक्ति ने जवाब दिया, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते थे, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, आप अपनी लाइफ में सफल तो होना चाहते हो, पर उसके लिए काम नहीं करना चाहते। जो आपको एक्चुअली करना है वो आप करते ही नहीं, उसके लिए आपके मन में तीव्र इच्छा ही नहीं होती। इस कहानी से आपको सफलता का रहस्य तो पता चल ही गया होगा कि किस तरह से हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है अभ्यास का महत्व। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इसी कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उससे बोले, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए। तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए। इसको सुनने के बाद वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से एक कठोर पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता हूँ। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और कड़ी मेहनत करना शुरू की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद मंजरी की रचना की। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे वो सरकारी जॉब हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, कुछ भी हो, अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।